जीवन में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक अच्छा विचार व्यवहार बदल देता है और एक अच्छा व्यवहार विचार बदल देता है। जैसे एक कुम्हार है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है, उसका विचार बदला, उसने चिलम बना दी, और उसका विचार बदला, उसने सुराही बना दी। तो विचार सिर्फ बदलने मात्र से मिट्टी की किस्मत बदल जाती है। उसका विचार बदला, भगवान की मूर्ति बना दी। कहाँ वो मिट्टी से ही, पानी से ही बनी हुई मूर्ति पूजी जाती है, उसी मिट्टी पानी से बनी हुई चिलम जिसमें अंगारे भरे जाते हैं, और उसी मिट्टी पानी से बनी हुई सुराही शीतल जल या फिर गंगा जल से भर जाती है। विचारों का बड़ा महत्व है। और अयोध्या में भी ऐसे ही जब विचार बदले तो व्यवहार बदल गए। सुनते हैं इस प्रसंग को। सदगुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। इस बीच कौशल्या भरत की आवाज़ सुनकर उनसे मिलने आई, किंतु बीच में ही जब भरत एवं शत्रुघ्न से मिलने आ रहे थे तभी वे मूर्छित हो गईं। इस प्रकार दोनों भाइयों ने कौशल्या को भूमि पर गिरे हुए देखा एवं उनको उठाकर उनका आलिंगन किया तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भरत को अपने सामने देखकर कौशल्या ने ताने मारते हुए कहा, तो अब तुम उस साम्राज्य को भोगने वापस आ गए हो जिसके लिए तुम सदैव लालायित थे। तुम यह देखकर अब तो प्रसन्न हो गए होगे कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार भली भांति हो गया है। यह सुनकर भरत को बहुत दुख हुआ। कुछ समय तक तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप दोषी की तरह खड़े रहे, आंसू बहाते रहे। तब शांत होकर हाथ जोड़कर वे कौशल्या के चरणों पर गिर गए और बोले, आदरणीय माताश्री, राम को वन भेजने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मुझे माता कैकेयी के क्रियाकलापों के विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। आपको निश्चित रूप से ज्ञात है कि मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ। आपको मेरे निर्दोष होने का आश्वासन दिलाने के लिए मैं शपथ लेकर कहता हूँ, जिसने भी राम को वन भेजे जाने का अधम प्रयास किया है या योजना बनाई है या योजना बनाने में सहायता की है, वह वही फल भोगे जो किसी को राजा, गाय, स्त्री, शिशु एवं किसी वृद्ध की हत्या किए जाने के कारण भोगना पड़ता है। देवता समान मनुष्य उसे त्याग दें और वह संतानहीन रहे, उसे वही दंड मिले जो घर जलाने का अपराध करने वाले को, विश्वासघाती मित्र को तथा अन्यायपूर्ण मध्यस्थता करने वाले को मिलता है। उसे वह पाप लगे जो किसी प्यासे को पानी नहीं देने से मिलता है। हे माता, राम ही मेरे जीवन और मेरे अस्तित्व हैं। वह मेरी आस्था है, वही मेरी आत्मा है। उनकी सेवा के प्रति समर्पण के अतिरिक्त मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है माँ। यह सुनकर कौशल्या की शंका का निवारण हुआ और अब उन्हें विश्वास हो गया कि भरत पूर्णतः निर्दोष हैं। वे भरत को उठाकर उनका सिर अपनी गोद में रखकर दुलारते हुए विलाप करने लगी। भरत अपनी माता के दुख से व्याकुल हो उठे और दोनों ने संपूर्ण रात्रि संताप करते हुए व्यतीत की। अगली सुबह वशिष्ठ ने भरत को शोक त्याग कर अपने मृत पिता का दाह संस्कार करने के लिए कहा। वशिष्ठ ने शमशान भूमि तक भरत का साथ दिया, किंतु महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर सुसज्जित वाहन पर रखे जाने को देखकर भरत अपना धैर्य खो बैठे। वह अनियंत्रित रूप से विलाप करने लगे। वशिष्ठ ने भरत से धैर्य धारण करने को कहा ताकि
अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण की जा सके। संपूर्ण जन समूह शमशान भूमि की ओर चल पड़ा। शववाहक के आगे आगे चलने वाले व्यक्ति मार्ग पर पुष्प बिखेरते हुए चल रहे थे। तब मृत शरीर को चिता पर रखकर अग्नि दी गई एवं ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राजा के सभी सहचर वहां आए। उनके विलाप का स्वर वायु में प्रतिध्वनित होने लगा। तत्पश्चात सभी सरयू नदी के तट पर गए और महाराज दशरथ की आत्मा को जलार्पण किया। 10 दिनों की संक्रमण अवधि का अनुपालन किया गया और भरत ने अंत्येष्टि से संबंधित सभी रीतियां संपन्न की। 12 दिन संपूर्ण होने पर भरत ने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। 13वें दिन प्रातःकाल भरत एवं शत्रुघ्न अपने पिता के शरीर के अवशेष लेने चिता के पास गए ताकि उन्हें सरयू नदी में प्रवाहित किया जा सके, किंतु शमशान भूमि पहुंचकर राजा के अवशेष देखते ही शोक से वे भाव विह्वल हो उठे। भरत एवं शत्रुघ्न विलाप करते हुए कहने लगे, पिताश्री, हमें छोड़कर आप कहाँ चले गए? वशिष्ठ ने भरत को सांत्वना दी और कहा, प्रिय राजकुमार, तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए ताकि तुम अपना कर्तव्य पालन कर सको। अपने पिता के शरीर की अस्थियां एवं राख एकत्रित करो। इस स्थल को साफ करने के पश्चात तुम ये अवशेष सरयू नदी में प्रवाहित कर दो। जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि आदि की अवस्था की सभी देहधारी अनुभव करते हैं, अतः इसे नकारा नहीं जा सकता। शोक में इस सीमा तक डूबकर विलाप करना इक्ष्वाकु वंश की संतान के लिए उचित नहीं है। तत्पश्चात अंत्येष्टि क्रिया समाप्त करके महल लौटने पर भरत वन जाकर राम, लक्ष्मण एवं सीता को वापस लाने का विचार करने लगे। शत्रुघ्न ने भरत से कहा, भाई राम, जो सभी के हितैषी हैं, एक स्वार्थी स्त्री की जिद के कारण वन में भेज दिए गए हैं। मेरे भ्राता लक्ष्मण निश्चय ही निंदा के पात्र हैं। क्या वे इस विपत्ति को टालने के लिए कुछ कर नहीं सकते थे? तभी कुबड़ी मंथरा आई। यद्यपि वह बंदरिया के समान लग रही थी, फिर भी उसने अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया हुआ था और राजसी वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण धारण करके आई थी। मंथरा को राम के निष्कासन का मूल कारण जानकर प्रहरी ने मंथरा की बाह पकड़कर खींचते हुए उसे भरत एवं शत्रुघ्न के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया एवं बोला, यही है वह नीच डायन जिसने राम के निष्कासन हेतु कैकेयी को उद्दीप्त किया था। हे राजकुमारों, इसी ने रानी के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला उद्दीप्त की एवं आपके पिता की वधिक बनी। आप जैसा उचित समझें वैसा दंड इसे दीजिए। प्रतिकार की अग्नि से उद्दीप्त शत्रुघ्न हिंसक रूप से मंथरा को पकड़कर भूमि पर खींचने लगे। मंथरा के गहने टूट गए एवं मणियां इधर उधर बिखर गईं। यह देखकर उनके साथ उपस्थित अन्य कुबड़ी स्त्रियां शत्रुघ्न के भय से भाग गईं। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने दृढ़तापूर्वक कहा, आज मैं मंथरा एवं कैकेयी दोनों के प्रति दीर्घ काल से नियंत्रित अपने क्रोध को प्रदर्शन करूंगा ताकि इन्हें भी उसी प्रकार का दुख हो जो इन्होंने दूसरों को दिया है। चूंकि कैकेयी अपने पुत्र की शरण में दौड़कर जा पहुंची। भरत ने अपने अनुज को रोककर कहा, शत्रुघ्न, स्त्रियां कभी वध किए जाने के लिए नहीं होती। मैं स्वयं कैकेयी एवं मथुरा का वध कर सकता था, किंतु मुझे ज्ञात है कि ऐसा कृत्य करने के लिए भ्राता राम मुझे क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए संयम रखो। शत्रुघ्न को मंथरा पर दया आई, जो छूटते ही दौड़कर कैकेयी के पास गई और उनके चरण पकड़कर रोने लगी। मंथरा को जीवन दान देकर भरत ने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण एवं अपने दयालु स्वभाव दोनों को ही प्रदर्शित किया। भगवान के भक्त सद्गुणों के स्वामी होने के कारण सदैव ही कृपालु होते हैं। यद्यपि मंथरा राम, सीता एवं लक्ष्मण के निष्कासन, दशरथ की मृत्यु तथा प्रजा के अतिशय शोक
इन सभी का कारण थी, किंतु धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के कारण ही भरत ने उसे जीवन दान दिया। यद्यपि उसने सारे धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया था, किंतु सिद्धांतों ने उसकी उसी प्रकार रक्षा की जिस प्रकार वे धर्म पालन करने वाले धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।